वापस गॉडहेड प्रबुद्धता के लिए असीमित का तर्क सृजन के पीछे मस्तिष्क वापस गॉडहेड फरवरी मार्च 1984 असीमित का तर्क उनकी दिव्य अनुग्रह है। सी श्री प्रभुपाद आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि निर्माण के पीछे कोई मस्तिष्क नहीं है। वे कितने मूर्ख हैं। यदि हम एक पेंटिंग देखते हैं तो हम यह नहीं कहेंगे इस कलात्मक काम के पीछे कोई मस्तिष्क नहीं है। यह बहुत आश्चर्यजनक रूप से चित्रित है, फिर भी इसे स्वचालित रूप से बनाया गया है। कोई कलाकार नहीं है। यह मूर्खता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सुंदर फूल के निर्माण के पीछे कोई कलाकार नहीं है। इसके पीछे एक मस्तिष्क के बिना ऐसी चीज अस्तित्व में कैसे आ सकती है? लेकिन ये बदमाश वैज्ञानिक नहीं समझते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति फूल का उत्पादन करती है। प्रकृति क्या है? प्रकृति एक साधन है, लेकिन प्रकृति के पीछे का मस्तिष्क ईश्वर है। जब आप एक फूल को ब्रश के साथ पेंट करते हैं तो ब्रश उस पेंटिंग का निर्माता नहीं है, आप निर्माता हैं। इसी तरह एक वास्तविक फूल के निर्माण में प्रकृति केवल ब्रश है, लेकिन निर्माता भगवान है। अतिथि कोई दो समान नहीं है, क्या वे हैं? श्री प्रभुपाद हाँ, सब कुछ विविधता से भरा है। गुलाब की एक प्रजाति में आपको कई किस्में मिलेंगी, और मानव प्रजातियों में आपको जुड़वां भाइयों के बीच भी विविधता मिलेगी। अतिथि और आध्यात्मिक दुनिया में क्या भी किस्में हैं? श्री प्रभुपाद ओह हाँ, असीमित आनंद या आनंद है, और आनंद का अर्थ विविधता है। विविधता आनंद की मां है। उदाहरण के लिए अनाज, चीनी और घी, स्पष्ट मक्खन से हम सैकड़ों किस्मों को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार कर सकते हैं। यदि आप बस सादे घी, चीनी और अनाज खाने की कोशिश करते हैं तो वे सुखद नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें ले जाता है और मिठाई की किस्मों को तैयार करता है और फिर उन्हें एक प्लेट पर आपको देता है तो आप कहेंगे ओह ये है बहुत अच्छा, इन तीन सामग्रियों से इस तरह की एक महान विविधता तैयार की जा सकती है। इसी तरह इस भौतिक दुनिया में चीजों की किस्में 8 बुनियादी अवयवों अर्थात 5 सकल तत्वों और 3 सूक्ष्म तत्वों से बनी हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और ईथर सकल तत्व हैं, और मन, बुद्धिमत्ता और अहंकार महीन तत्व हैं। यह भौतिक दुनिया केवल इन 8 तत्वों का एक संयोजन है। अब जैसे ही यह इस दुनिया में सामग्री को संयोजित करने के लिए मस्तिष्क के साथ एक व्यक्ति को ले जाता है, पूरी रचना भी इसके पीछे एक बड़ा मस्तिष्क होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम इस इमारत, इस टेबल, इस कुर्सी, फूलदान, हारमोनियम, पुस्तक को बनाने के लिए पृथ्वी, पानी और आग का उपयोग करते हैं। सामग्री समान है, लेकिन हमारा मस्तिष्क यह तय करता है कि उन्हें वस्तुओं की कई किस्मों में कैसे इकट्ठा किया जाए। इसी तरह यह सामग्री ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति किस्मों से भरी हुई है, और इसके पीछे का मस्तिष्क भगवान कृष्ण है। यह भगवद गीता 9.10 में कहा गया है, मायाध्यक्षेना प्रकृति सुयेत्सा कार्यकाराम हेतुनानेन कौंते जगत विपरिवर्तित। एक भक्त के लिए अनुवाद पढ़ें। भक्त गीता से पढ़ता है, यह भौतिक प्रकृति मेरी दिशा में काम कर रही है, हे कुंती के बेटे, और यह सभी चलती और अनमोल प्राणियों का उत्पादन कर रहा है। इसके नियम से यह अभिव्यक्ति बार बार बनाई जाती है और उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। अतिथि क्या आप कहेंगे कि आधुनिक विज्ञान केवल भौतिकवाद है? श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद हाँ, वैज्ञानिक केवल पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और ईथर के साथ काम कर रहे हैं। बस इतना ही। यह सभी भौतिकवाद है। वे नहीं जानते कि आध्यात्मिकता क्या है। अतिथि वैज्ञानिकों ने अपना काम क्या किया है? उन्हें क्या प्रेरित करता है? श्री प्रभुपाद यह आत्मा है। आत्मा मिनट की स्वतंत्रता के साथ एक जीवित व्यक्ति है। वह एक निश्चित तरीके से काम करने की इच्छा रखता है और प्रकृति उसे सुविधा के साथ आपूर्ति करती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी मनुष्य की रचना नहीं है। पृथ्वी ईश्वर की रचना है, जो ईश्वर की ऊर्जा का एक उत्पाद है। लेकिन हम पृथ्वी का उपयोग करते हैं और इसे विभिन्न रूपों में ढालते हैं, पॉट्स, गुड़िया, किताबें और इसी तरह। सामग्री को ईश्वर द्वारा या प्रकृति द्वारा आपूर्ति की जाती है, जो कि ईश्वर की ऊर्जा है, और हम बस उन्हें बदल देते हैं। हम वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की तरह हमारे पास रचनात्मक ऊर्जा है, हालांकि बहुत मिनट में। जिस तरह भगवान अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, हम इस तालिका, इस तकिया, यह सामंजस्य को भगवान की ऊर्जा से बाहर बनाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। बस इतना ही। कृष्ण भगवान गीता में इन सभी बातों की व्याख्या करते हैं। इसमें हर चीज की सही जानकारी है। किसी को इसका ध्यान से अध्ययन करना होगा, यह सब है। और आप अपने अच्छे तर्क के साथ भगवद गीता के दर्शन पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण कहते हैं, भौतिक तत्व मेरी ऊर्जा हैं। अब अटलांटिक महासागर पर विचार करें, पानी का एक विशाल शरीर। यह भगवान की ऊर्जा द्वारा बनाया गया है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? यदि आप संकोच करते हैं तो आपका कारण क्या है? अतिथि ठीक है, एक आदमी एक बात कहता है और दूसरा आदमी एक और बात कहता है। इतने सारे लोगों के पास कहने के लिए अलग अलग चीजें हैं। श्री प्रभुपाद लेकिन यह तर्क का सवाल है। आपके शरीर से पानी का उत्पादन होता है, क्या यह नहीं है? अतिथि हाँ,
श्री प्रभुपाद, मूत्र आ रहा है, पसीना आ रहा है। ये पानी आपके शरीर के भीतर ऊर्जा द्वारा निर्मित होते हैं। तो अटलांटिक महासागर के विशाल जल को भगवान की ऊर्जा से उत्पन्न क्यों नहीं किया जा सकता है? अतिथि, हाँ, वास्तव में वे कर सकते थे। श्री प्रभुपाद, क्योंकि भगवान असीमित हैं, उनके पास असीमित ऊर्जा है। मेरे पास सीमित ऊर्जा है, इसलिए मैं उत्पादन कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, 1 पाउंड मूत्र या 1 औंस पसीना। लेकिन अगर भगवान पसंद करते हैं, तो वह असीमित मात्रा में पानी का उत्पादन कर सकता है। केवल एक अटलांटिक महासागर क्यों? वह कई लाखों अटलांटिक महासागरों का उत्पादन कर सकता है। इसे समझने में क्या कठिनाई है?